हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th क्लास की इंग्लिश। ठीक है, सेशन रहेगा आपका 2025 से 26। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो आपकी 11th क्लास की बुक है उसमें आपकी दो बुकें हैं। पहली का नाम है हॉर्नबिल एंड सेकंड का नाम है आपका स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो हम दोनों बुकों के चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनकी समरी जानेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में हर बार आए हैं। ठीक है, और मैं आपको पूरी जो समरी है वो हिंदी के माध्यम से बताऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से स्टोरी याद रहे और आप इजीली पेपर में बना बना के लिख सकें। अब कई बच्चों का सवाल रहता है इंग्लिश पढ़ते समय, लिखते समय, कि सर हमें तो पढ़ना आता नहीं या हमें तो सेंटेंस बनाने आते नहीं। तो गाइस, आपके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आप लोगों को हमारी वीडियोस देखनी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली, और साथ ही साथ आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी वाली। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप उन वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते हैं, मतलब रेगुलर फॉलो करके देखते हैं आज से ही, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंग्लिश है वो काफी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप इजीली अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो जैसे हमारे सब्सक्राइबर 1000 होंगे, मैं आपके लिए बहुत अच्छी एक YouTube पे क्लास लेकर आऊंगा जिसके द्वारा हम इंग्लिश सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल, और इसमें से आपके टोटल 6 चैप्टर आएंगे। ठीक है, और इसमें से आपकी आएगी 5 पोएट्री। तो हम सभी को वन बाय वन जानेंगे। आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है, जो महिला है, जो दादी है, उसका चित्र। ठीक है, तो ये बता रखा है। और मैं बता दूं आपको, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर यही है, और फिर थोड़ा सा मोटिवेटिंग वाला ये सेकंड वाला चैप्टर है, और आपका एक और चैप्टर है, सॉरी वो पोम है, पोम द लेबरनम टॉप। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब आगे। सेकंड चैप्टर है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें लाइफ में सीख भी मिलती है कि चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, हमें थोड़ा सा हिम्मत रखना चाहिए, और समस्या में उलझ कर नहीं, उनको सुलझा कर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कि देखो लाइफ एक ही मिली है, सारी चीजें करनी है, मौज मस्ती भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। तो देखिए कि आपके लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर खेलकूद, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको स्टार्ट करिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिखा रखा है डिस्कवरी टूट द सागा कंटिन्यूज। तो देखिए, टूट और टट दोनों आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बता रखा है जो डिस्कवरिंग टूट होता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, द ईलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल। ठीक है, द ईलिंग, ईलिंग का मतलब होता है बीमार। ठीक है, जो प्लेनेट है कैसा हो गया, बीमार हो गया है। ठीक है, द ग्रीन मोमेंट्स रोल, और ग्रीन मोमेंट्स का रोल उसमें क्या रहा है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है द एडवेंचर। द एडवेंचर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जरूर पढ़िए, जरूर स्टोरी याद करिए, क्योंकि इंग्लिश लिखना तो मैं यहाँ से पूरे कोर्स के माध्यम से आपको सिखा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। छठा चैप्टर सिल्क रोड। ठीक है, सिल्क रोड ये आपका छठा चैप्टर है। तो जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें से ओनली 6 चैप्टर्स आपके आएंगे। नेक्स्ट आपकी सेकंड पोइट्री। ठीक है, पोइट्री हॉर्नबिल में ही एक पार्ट दिया गया हुआ है। ठीक है, बीच बीच में उसमें पोएम अटैच किए गए, इंक्लूड कर दिए गए। ठीक है, पहले दिखा रखा है आ फोटोग्राफ। ठीक है, पहली पोएट्री कौन सी है, आ फोटोग्राफ। ठीक है, दूसरी है द लेबरनम टॉप, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस बुक। ये वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें जो जो शांति की बात की गई है, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक ये जो सारे चैप्टर है कहीं ना कहीं अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, और पढ़ के जाइए, क्योंकि 12वीं के बाद भी यही चीज आपको दोबारा पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट है द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, द वॉइस ऑफ द रेन ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिखा रखा है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड हम पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट दिखा रखा है फादर टू सन। तो दोस्तों, अभी तक हमने जो फर्स्ट बुक थी वो कंप्लीट कर लिया है, साथ में उसकी पोएट्री भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे बुक सेकंड, जिसका नाम है स्नैपशॉट्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर था द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, हॉर्स। तो यहाँ पर देखियो, जो जो लड़का रहता है, आराम करके कुछ नाम होता है, वो क्या करता है, वो जाके किसी का घोड़ा उठा लेता है। ठीक है, अश्व उठा लाता है।
ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और सभी को पता है कि इसकी इतने इस पे पैसे नहीं है कि ये क्या कर सके, ये इस चीज को खरीद सके। जरूर कहीं ना कहीं से क्या करके लेके आया हुआ, चुरा के, और हकीकत में वो कहीं ना कहीं से चुरा के लेकर आया होता है। आगे देखिए दूसरा दिखा रखा है द एड्रेस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 नंबर या 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट दिखा रखा है तीसरा मदर्स डे। मदर्स डे के बारे में आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस याद कर लीजिए, कुछ डायलॉग याद कर लीजिए ताकि आप इजीली इन चीजों को कर सके, ठीक है। आइए आगे देखते हैं बुक सेकंड, तीसरा चैप्टर, ठीक है। बुक सेकंड का तीसरा चैप्टर मदर्स डे। मदर्स डे आपका तीसरा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार पेपर में 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से और द एड्रेस या फिर इन तीनों में से एक में से जरूर पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि कहीं ना कहीं आप इजिली इन चीजों को पेपर में कर सके। मैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर इसकी समरी वगैरह करवा दूंगा ताकि कहीं ना कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम पेपर में ना हो। आगे देखिए फोर्थ चैप्टर दिखा रखा है आपका, फोर्थ है बर्थ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डॉक्टर एंड्रियो, ठीक है। फर्स्ट उनकी सर्जरी रहती है ये, ठीक है। तो यही इसमें दिखाया गया है कि हमारी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, चाहे हमने कुछ भी सीखा हो। नेक्स्ट आपको दिखा रखा है द टॉल ऑफ मेलन सिटी, ठीक है। सॉरी, द टेल ऑफ मेलन सिटी की कहानी, ठीक है। टेल का मतलब एक तरीके से कहानी होता है, स्टोरी का मतलब भी कहानी होता है और टेल का मतलब भी कहानी होता है। आइए देख लेते हैं ग्रामर। तो देखिए अभी तक हमने बुक की बात की, अब हम देख लेते हैं ग्रामर। अगर आप जब पेपर देने जाते होंगे तो अनसीन पैसेज आता होगा, उसमें 2 टाइप के पैसेज दिए रहते हैं। एक होता है आपका फैक्चुअल, एक कौन सा होता है, फैक्चुअल पैसेज होता है, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ठीक है। फैक्चुअल और डिस्क्रिप्टिव। इसमें मैं एक चीज लिखना भूल गया, वो है आपका नोट मेकिंग, ठीक है। 11th क्लास में आपकी नोट मेकिंग भी आती है, तो मैं यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा नोट मेकिंग के लिए, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि जो नोट मेकिंग होती है उसको करते कैसे हैं, ठीक है। फैक्चुअल पैसेज को कैसे करते हैं, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि डिस्क्रिप्टिव जो पैसेज होता है उसको कैसे सोल्व करना होता है। आई विल टीच यू एवरी ट्रिक हाउ टू सॉल्व फैक्चुअल पैसेज एंड हाउ टू सॉल्व डिस्क्रिप्टिव पैसेज, ओके। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर टेंसेस और मॉडल वर्ब। आपकी जो ग्रामर होती है उसमें टेंसेस पूछे जाते हैं और कुछ आपसे पूछे जाते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है। इसी में आपको बता दूं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को भी आप इजीली याद करके जाइए ताकि कहीं ना पेपर में आए, कहीं ना कहीं पेपर में आए और आप इजीली इसको कर सके। नेक्स्ट दिखा रखा है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट लिखना पड़ेगा आपको। ये भी मैं आपको हर टाइप के एडवर्टीजमेंट की जो जानकारी है, नॉलेज है, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट दिखा रखा है चैप्टर नंबर फोर्थ ग्रामर का पोस्टर, ठीक है। तो पोस्टर राइटिंग करेंगे। आपने देखा होगा कई जगह मूवीज वगैरह के या फिर किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के या फिर किसी भी चीज का, लाइक कोई सी दुकान है, शॉप है, तो वहां पर पोस्टर लगे हुए होते हैं। तो उन्हीं पोस्टर के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे कि कब किस तरीके के पोस्टर लगाए जाते हैं। जैसे आपने रक्षाबंधन का सुना होगा, 15 अगस्त सुना होगा, छठ पूजा सुना होगा, तो इनमें देखिए जो नेता लोग वगैरह होते हैं वो क्या लगाते हैं, पोस्टर ही तो लगाते हैं। तो उसी टाइप का ये भी पोस्टर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे हटके होता है। वो अपनी रैली वगैरह के लिए लगाते हैं या फिर किसी और कार्य के लिए, लेकिन हम जो अपना ये जो पोस्टर बनाएंगे वो बनाएंगे जो एग्जाम में दिया गया है, जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। आगे देखिए दिखा रखा है स्पीच आपका आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है, पेपर में। तो अच्छे से पढ़ के जाइए। स्पीच में मैं कुछ ऐसी लाइनें रटवा दूंगा आपको जिनसे आप इजीली कोई सा भी स्पीच है आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिबेट का मतलब होता है वार्तालाप। डिबेट का मतलब क्या होता है, वार्तालाप। जैसे कि कोई व्यक्ति है हमारे सामने बात कर रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाता है डिबेट, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अपोजिट में होगा, एक व्यक्ति पॉजिटिव में, तो दोनों के बीच क्या होता है, बहस वाली एक कह सकते हैं लड़ाई होती है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में इस जो प्लेलिस्ट बना हुआ इसमें कवर करूंगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से कोर्स लॉन्च कर रखा है स्पोकन इंग्लिश का। आप सबसे नीचे जाके स्क्रॉल कर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।